इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है क्लोनाज़ेपाम। मार्केट में ये मुख्तलिफ नाम से अवेलेबल है, जैसे राइवोट्रिल के नाम से आती है, क्लोज़मा के नाम से आती है, क्लोरसेट के नाम से आती है और मुख्तलिफ डोजेज़ में आपको मिल जाएगी, जैसे 0.125, 0.25, 0.5 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम और 2 मिलीग्राम। लेकिन एक बात याद रखें, ये एक साइकोट्रोपिक ड्रग है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ये ड्रग खाओगे तो ये आपके ब्रेन में जाके कोई फंक्शन प्रोड्यूस करता है। मतलब ये हुआ कि ऐसी ड्रग नहीं है कि आप फार्मेसी पे गए और वहां से आपको मिल गई। ऐसा नहीं होता। पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वो आपको असेस करेगा, फिर वो प्रेस्क्रिप्शन लिखेगा और प्रेस्क्रिप्शन पे जितनी टैबलेट्स लिखी होंगी उतनी ही मिकदार में आपको कोई फार्मेसी वाला दे सकता है। अब क्योंकि मैंने कहा कि ये ड्रग ब्रेन में अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है, तो मतलब साफ है कि ये वो डिजीज ट्रीट करता है जिसका ताल्लुक आपके ब्रेन से हो। जैसे पहले तो पैनिक डिसऑर्डर है। अब देखिए, पैनिक डिसऑर्डर में ये होता है कि अचानक से आप कुछ काम कर रहे थे, आपने कुछ देखा, आप डर गए और उसकी वजह से आपको चक्कर आ गए, आप बेहोश होके गिर गए। ज्यादातर खवातीन में यह मसला पाया जाता है, लेकिन मर्दों में भी पैनिक डिसऑर्डर होता है। ज्यादा रुझान इसका खवातीन में है। अब पैनिक डिसऑर्डर एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसको ट्रीट ऐसे करते हैं कि जो आप मेडिसिन स्टार्ट करते हो 0.25 मिलीग्राम से स्टार्ट करते हो, दिन में 2 बार ले सकते हो, एक सुबह एक शाम। अगर 3 दिन तक आपने ली लेकिन आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, तो फिर चौथे दिन से आप थोड़ी सी अपनी डोज बढ़ा सकते हो, लेकिन अपने आप नहीं बढ़ानी होती। डॉक्टर से जाके मशवरा करके ही आपकी डोज बढ़ाई जा सकती है। अच्छा, दूसरा एक मसला बताऊं, सीजर्स, इसको मिर्गी कहते हैं, दौरे पड़ते हैं लोगों को। अब मिर्गी में भी क्लोनाजिपाम एक बड़ा बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। 1.5 मिलीग्राम की टैबलेट होती है। आप इसको दिन में डिवाइड करके ले सकते हो, 8-8 घंटों के बाद लेते हो तो दिन में 3 बार आप इसको ले सकते हो। यानी एक बिल्कुल सुबह सुबह उठ के ले ली, एक दोपहर के खाने के बाद ले ली, एक रात के खाने के बाद ले ली, तो 8-8 घंटे का गैप आ ही जाता है तीनों में। अच्छा, इसकी मैक्सिमम डोज भी होती है, वो 20 मिलीग्राम है, लेकिन आप ये नहीं है कि आपने 20 मिलीग्राम तक डोज ले ली, ऐसा नहीं करते। इस तरह की ड्रग्स जितनी प्रेस्क्राइब हों उतनी ही अमाउंट में लेते हैं, उसकी वजूहात हैं। अच्छा, इसके बाद होते हैं एसेंशियल ट्रेमर्स। ट्रेमर्स क्या होते हैं? जो आप कभी कभी हाथ कांप रहे होते हैं। अब हाथ कांपना ये भी एक प्रॉब्लम होती है, इसमें हार्मोन्स इन्वॉल्व्ड हैं, इसमें साइकोलॉजिकल वेलबींग इन्वॉल्व्ड है। तो इसके लिए भी मेडिसिन इस्तेमाल हो सकती है क्लोनाजिपाम। 0.5 मिलीग्राम रात के वक्त अक्सर लेते हैं और अगर फायदा नहीं होता तो थोड़ी बहुत डोज बढ़ा लेते हैं, 0.5 बढ़ा के नहीं, 1 मिलीग्राम तक डोज ले लेते हैं। 3 से 4 दिन तक देखते हैं, अगर कोई फायदा नहीं होता तो डोज को इंक्रीज भी कर दिया जाता है। जो लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं उनकी कुछ शिकायत होती हैं। एक तो नींद बहुत ज़्यादा आती है, और वो बड़ी सादा सी बात है। ड्रग ही क्लोनाजिपाम है, इसका काम ही सेडेटिव है, तो नींद तो आएगी। इसके अलावा एटेक्सिया, मतलब थोड़ा बहुत आपके कोऑर्डिनेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, सही चलना फिरना नहीं हो पाता। नींद आती है तो सो जाओ ना, क्या चलना फिरना। अच्छा, कुछ लोग जब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। थकावट होती है। कुछ लोग कहते हैं कि मेमोरी लॉस हो रहा है, उनको बातें ज़्यादा देर याद नहीं रहती, कन्फ्यूजन्स होती हैं और कभी-कभी जो है कफिंग या यूरिनरी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स है। बहरहाल ड्रग छोड़ देंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। एक बात का ख़ास ख़्याल रखें, अब क्लोनाज़ेपाम इस्तेमाल कर रहे हो तो इसके साथ में कोई दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल कतई नहीं करनी, वरना दोनों का इफेक्ट बढ़ जाएगा और इंसान कोमा में भी जा सकता है और मौत भी हो सकती है। और दूसरी बात, जितनी आपको प्रेस्क्राइब हो उतनी ही अमाउंट में लेनी है, क्योंकि इसकी वजह से एडिक्शन भी होता है, एब्यूज और मिसयूज भी होता है। लिहाजा बजाय इसके कि आप उसी ड्रग के ऊपर डिपेंड कर जाएं और फिर इसकी वजह से फिर आप रह ना पाएं, तो थोड़ा एहतियात करें। जितनी आपको रिक्वायर्ड है उतनी ही अमाउंट में लें। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।